हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अतुल धल अगेन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 डे डिटॉक्स डाइट प्लान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, क्यों इसको करना ज़रूरी है और क्या हम एक दिन में अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कब कब इसको करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपनी बॉडी की, तो अगर मैं आउटर बॉडी की बात करूं तो हम लोग सुबह उठने के बाद जो प्रोसेसेस हैं हमारे, वो बॉडी की आउटर क्लींजिंग के ऊपर हैं। मान लो कि आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, शॉवर लेते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं आउटर क्लींजिंग के ऊपर, बॉडी को बाहर से साफ़ रखने के लिए। अब बॉडी की बाहर की जो आउटर लेयर है उसको तो हमने साफ़ कर लिया, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का क्या। अब दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स की क्लींजिंग करते हैं, उनकी सफाई करते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बाहर की बॉडी का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, उनको एक सही ढंग से काम करवाने के लिए, उनसे या उनको सही ढंग से उनको अच्छे से रखने के लिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन अल्टीमेटली क्या करता है, आपकी बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर आप एक दिन का डिटॉक्सिफिकेशन करते हो तो वो कुछ हद तक आपकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो बाहर निकल जाती हैं। तो इम्प्योर सिस्टम को थोड़ा सा प्योर करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, फन फैक्ट्स ये भी हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन और भी ज़रूरी होती है कि मान लो अगर आपने रात को पार्टी करी है, या आपने कोई शादी अटेंड करी है, या कोई पार्टी में गए हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्ट पटांग या उल्टा सीधा खा लिया है, और मोस्ट प्रोबेबली कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो अगर दोस्तों ऐसा कुछ भी होता है, तब भी नेक्स्ट डे आप जो है वो आप डिटॉक्सिफिकेशन प्लान को आप ले सकते हो। आप डिटॉक्सिफिकेशन एक दिन की कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि आप जैसे ही उठते हो, जो भी आपकी दिनचर्या है, आप फ्रेश होते हो, वर्कआउट करते हो, योगा करते हो या स्ट्रेचिंग्स करते हो, कुछ भी आप करते हो वो आप करिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो हाफ कैप जो उसकी होती है वो आप ले सकते हो, और ल्यूक वार्म वाटर के साथ उसको मिक्स करके ले सकते हो। अगर आप चाहें तो उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो। ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन डाइट का है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में एक स्मूदी ले सकते हो, जिसमें आप ऐड कर सकते हो स्पिनच, पालक, उसके बाद कुकम्बर आप ऐड कर सकते हो, मिंट आप ऐड कर सकते हो, लेमन आप ऐड कर सकते हो, आंवला आप ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके, ब्लेंड करके आप एक स्मूदी तैयार कर सकते हो, और वो स्मूदी आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ज़रूर इंक्लूड करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उनकी ही आप स्मूदी बनाएं। अब अगर बात करूं मैं मिड मॉर्निंग की, मान लो कि अप्रॉक्सीमेट 11 ओ क्लॉक, 11:30 ओ क्लॉक, तो 11 साढ़े 11 के बीच में, या फिर मिड मॉर्निंग में, जैसे भी आपको सही लगे, जो भी आपने टाइमिंग सेट करी है, उसमें आप फ्रूट सैलेड ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। एप्पल कोशिश करो ग्रीन एप्पल आपको मिलता है तो ग्रीन एप्पल आप ले सकते हो। अगर नहीं आपको फ्रूट सैलेड बनाना है तो आप एप्पल के साथ इंक्लूड कर सकते हो कीवी को। कीवी, अगर ग्रीन एप्पल आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल एप्पल आप ले सकते हो, उसमें आप कुकम्बर ऐड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों का मिक्सर करके आप मिड मील जो है वो ले सकते हो। लंच की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, लंच में आप ले सकते हो एक और स्मूदी। अगर स्मूदी नहीं लेनी है तो आप स्टीम वेजिटेबल भी ले सकते हो, लेकिन मैं स्मूदी की जो रेसिपी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्मूदी में फिर से अगेन आप बीट रूट ऐड कर सकते हो, उसमें आप स्पिनच ऐड कर सकते हो, कुकम्बर अगेन आप ऐड कर सकते हो, कैरेट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके स्मूदी बना के आप ले सकते हो। अगर स्मूदी आपका लेने का मन नहीं है तो आप ये वेजिटेबल्स को हल्का सा स्टीम करके भी आप उन्हें
कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बिना सॉल्ट के होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इवनिंग की। तो इवनिंग में जब आपका स्नैक टाइम होता है, अगर आप चाय लेते हो या कॉफ़ी लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसकी जगह आज के दिन आपने क्या करना है, ग्रीन टी आप ले सकते हो या हर्बल टी आप ले सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं लेते हो, अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो, तो ब्लैक कॉफ़ी आप कंज्यूम कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों डिनर की। तो डिनर में मैं आपको बताऊंगा 2 चीज़ें। या तो आप फ्रूट सैलड ले सकते हो। अगर आप फ्रूट सैलड लेने के मूड में हो तो आप एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, ये तीन चीज़ें और प्लस कीवी, आप इन चारों चीज़ों को एक फ्रूट सैलड बना के आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि आपको फ्रूट सैलड लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, वेजिस, मिक्स वेजिस, जो ग्रीन वेजिस आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, स्पिनिच हो गया आपका, ब्रोकली होगी और कुकम्बर हो गया, उसके बाद आंवला हो गया, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्टीम करके आप ले सकते हो। और मिक्स वेजिस के साथ आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है टमाटो सूप। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि मील के साथ जो है पानी बहुत ज़्यादा ना हो। आप थोड़ा सा गैप रखें, और गैप रख के अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, तो स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मील्स में बहुत डिफरेंस ना रखें। जैसा मैंने बताया है कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले जो आपको बताया है डाइट, वो आप ले सकते हैं, जिसमें एप्पल साइडर था। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद आप मिड मॉर्निंग मील ज़रूर रखें। लंच आप ले सकते हो। उसके बाद आप स्नैक टाइम में भी ज़रूर मील रखें। उसके बाद आपका डिनर है। तो ये 5 पैटर्न बन गया है डाइट का, तो इसको इसी तरह से फॉलो करें। मील्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप ना रखें, ज़रूर कुछ नहीं। थर्ड थिंग दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी आप नट नहीं ले सकते हो, या ग्रेन्स आप नहीं ले सकते हो, कोई भी चपाती, अनाज, कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। इवन तो राइस भी आप नहीं लोगे। इस दिन सिर्फ आपने ग्रीन वेजिस और फ्रूट सैलड के ऊपर ही काम करना है। जो लोग मेडिकेशन के ऊपर हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो बीपी की है, शुगर की है, डायबिटिक पेशेंट हो आप, या थायराइड की है, तो दोस्तों एक काम ज़रूर करें, अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें इस मील प्लान को यूज़ करने से पहले। अब लास्ट में एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जब आप डिटॉक्सिफिकेशन का प्लान यूज़ करते हो, जिस दिन आप करते हो, कोशिश करें कि उससे नेक्स्ट डे जो है आपका, उसमें मील्स कम से कम रखें। बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, भूख लगने पे भी उतना खाएं जितनी ज़रूरत है, ओवर ईटिंग ना करें। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करना शुरू कर देगी। और अगर आप जैसे वर्कआउट करते हो, रेगुलर डाइट लेते हो, तो 2 हफ्ते के बाद एक बार डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करें। 2 हफ्ते के बाद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 महीने में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की ज़रूर करें। सो दोस्तों ये था सब डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। आपको एक मील प्लान मैंने दे दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मील प्लान को ज़रूर यूज़ करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि इसके बाद आपका कैसा रिज़ल्ट रहा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस मील प्लान से ऑलमोस्ट 1 किलो वेट भी कम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। तो दोस्तों ज़रूर इस मील प्लान को यूज़ करें। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ अतुल धल। बहुत सिंपल सा नाम है। और भी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूँगा, और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।